राधे राधे फ्रेंड, नए साल की पहली एकादशी 7 जनवरी 2024 को है सफला एकादशी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सफला एकादशी के लिए। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं और इस बार रविवार को सफला एकादशी है, 7 जनवरी को है। तो 7 जनवरी को 12:41 पर शुरू होगी एकादशी और 8 जनवरी 12:40 पर समाप्त होगी। तो रविवार को हम एकादशी का व्रत करेंगे। तो फ्रेंड, इस एकादशी के देवता श्री नारायण हरि विष्णु है। तो अगर घर पे लड्डू गोपाल है तो श्री हरि विष्णु के ही बाल स्वरूप है। लड्डू गोपाल है तो पहले लड्डू गोपाल का हम अभिषेक करेंगे, उसके बाद श्री हरि विष्णु नारायण जी का पूजा करेंगे। तो इस एकादशी के देवता श्री नारायण जी है, तो पहले हम लड्डू गोपाल का अभिषेक करेंगे। तो घर में सभी के लड्डू गोपाल होते हैं, तो घर में अगर लड्डू गोपाल है तो उनका विशेष ध्यान दें और सर्दी का टाइम है तो अच्छे से उनका अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे ताकि वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो। तो पहले हम अभिषेक करते हैं लड्डू गोपाल का। तो अभिषेक के लिए हम पंचामृत भी ले सकते हैं और फिर दूध से, चंदन से, मधु से अभी हम स्नान कराएंगे। तो अभी ठंड सर्दी का टाइम है, इसीलिए हम दही नहीं लगा रहे, लेकिन दूध, मधु, गंगा जल, चंदन से हम स्नान कराएंगे। तो देखिए, हम अभी थोड़े थोड़े से मधु दे देंगे, उसके बाद हम गंगा जल, थोड़े से चंदन, इस तरह से स्नान करते हैं और उनका एकादशी में अच्छे से विशेष ख्याल भी रखते हैं ताकि वो खुश हो। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस एकादशी व्रत से मनुष्य को सभी कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है तथा जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड, यह नए साल की पहली एकादशी है, तो नए साल की पहली एकादशी को हमें ज़रूर करनी चाहिए और हमें पूरे साल सफलता प्राप्त करने के लिए यह एकादशी का व्रत ज़रूर रखें। और अगर व्रत नहीं भी रखें तो व्रत का पालन और चावल एकदम ही ना खाएं, व्रत का पालन करें। तो क्योंकि अगर हम सफला एकादशी का व्रत करेंगे तो जीवन के सभी दुखों का छुटकारा होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमें जो भी मनचाहा मनोकामना है वो भी पूरी होती है। तो हमें मनोकामना भी हमारी जो है वो मनोकामना भी हम रख सकते हैं इस व्रत को करके, ताकि पूरा हो और हमारे पूरे साल जो है वो अच्छे से गुजर जाए। तो फ्रेंड, ये देखिए, यहाँ पे कान्हा जी का अभिषेक हो चुका है, तो हो गया। तो अब हम अच्छे से पोंछ देंगे। तो ये जो जल है इसको कहीं फेंकेंगे नहीं इधर उधर, इसको गमले में ही डाल देंगे और थोड़े से उससे पहले हम जल को माथे पे लगा लेंगे, क्योंकि या फिर प्रसाद के रूप में थोड़े से खा सकते हैं, नहीं तो फिर माथे में तिलक लगा लेंगे। तो इस तरह से करके प्रणाम कर लेते हैं जल को। अब कान्हा को अच्छे से पोंछ कर फिर हम ड्रेस पहनाएंगे। तो एकादशी के दिन पीले वस्त्र ही पहनाए जाते हैं और हर एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो अभी हम पीले कलर का ऊनी ड्रेस पहनाएंगे, क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो ये भी हमें ध्यान देना है ताकि कान्हा जी को ठंड ना लगे। इससे पहले हम थोड़े से हल्के कपड़े पहले पहना लेते हैं, क्योंकि खाली स्वेटर हम नहीं पहनाते हैं। क्योंकि फ्रेंड, जैसे हम लोगों को चुभन होती है डायरेक्ट स्वेटर डालेंगे तो उसी तरह वो भी तो बाल स्वरूप है, तो उसे भी कष्ट होगा। तो पहले स्वेटर डायरेक्ट ना डालें, पहले हल्का कोई भी वस्त्र है वो पहना दीजिए, उसके बाद हम स्वेटर पहनाएंगे। और ये देखिए, स्वेटर यहाँ पहना रहे तो कितना बड़ा हो रहा है, लेकिन फ्रेंड ये बड़ा नहीं है। अभी देखिए कितने अच्छे से फिट हो जाते हैं। और यहाँ देखिए
स्वेटर पहन के रेडी हो गए हैं और उसके बाद हम श्रृंगार करेंगे। तो आज एकादशी है और एकादशी के दिन हम श्रृंगार ज़रूर करेंगे और श्रृंगार तो लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय है, तो आज के दिन श्रृंगार भी करेंगे। ऐसे ठंड में हम श्रृंगार ज़्यादा नहीं करते हैं, अभी सिर्फ माला पहनाते हैं और केप स्वेटर। तो अभी हम एकादशी है तो श्रृंगार भी कर देते हैं और उसके बाद हम हेयर लगाएंगे और केप। तो देखिए यहाँ पे मेरे कान्हा जी को भी अभी ठंड में श्रृंगार अभी पहन नहीं रहे हैं, वो कान का गिर गया तो फिर भी हम पहना देते हैं। उसके बाद केप लगा देते हैं और कितने प्यारे से लगने लगे हैं। तो आप सभी भी राधे राधे बोल दीजिए। उसके बाद हम सिंहासन में विराजमान करेंगे। अब मोर मुकुट धारण करेंगे। इसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान का स्थापित करेंगे फ़ोटो का। तो पहले हम थोड़े से फूल का आसन दे देंगे, उसके बाद ही हम फ़ोटो को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे हम विष्णु भगवान का फ़ोटो को स्थापित कर रहे हैं और इसके बाद गंगा जल से थोड़े से गंगा जल देखिए, जल में गंगा जल डालकर फिर हम फूल से जल का छिड़काव करेंगे। तो ये स्नान भाव हो जाता है। उसके बाद गाय माता को और देखिए घर में जितने भी फ़ोटो है, मूर्ति है, सभी जगह हम गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद हम गणेश भगवान की पहले पूजा होती है, तो गणेश भगवान के पास हम चंदन रोड़ी तिलक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे चंदन से और हल्दी कुमकुम से कान्हा जी का और विष्णु भगवान का तिलक करेंगे। तो विष्णु भगवान को हल्दी बहुत ही प्रिय होता है, तो एकादशी के दिन हल्दी का प्रयोग जरूर करें और विष्णु भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो फिर हम पहले चंदन से तिलक कर देते हैं और फोटो में जितने भी भगवान हैं उसको भी हम हल्दी से तिलक कर दिए चंदन से। उसके बाद यहाँ देखिए पहले हम गणेश भगवान को पूजा कर लेते हैं। तो दुर्वा घास चढ़ाए हैं, अर्पित किए हैं, क्योंकि दुर्वा घास बहुत ही पसंद है। तो सभी जगह हम फ़ोटो में फूल अर्पित कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोलते हुए हम फूल अर्पित करते हैं और उसके बाद जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कीजिए और नहीं तो वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तुलसी दल अर्पित करेंगे। तो तुलसी का दल एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, उससे एक दिन पहले तोड़ के रख लेंगे। और हम देखिए यहाँ पे एक छोटे से गिलास में तुलसी का पत्र तोड़ के रख लेते हैं एक दिन पहले थोड़े से जल में डालकर, तो वो फ्रेश ही रहते हैं। तो फिर हम तुलसी दल अर्पित किए हैं और इत्र समर्पित करेंगे। तो इत्र सभी भगवान पे इत्र चढ़ाए जाते हैं, तो इत्र हम रोज़ ही समर्पित करते हैं। और अब हम तिल का प्रयोग, चावल का प्रयोग आज नहीं करेंगे, तिल ही अर्पित करेंगे। तो सफ़ेद तिल है, सफ़ेद तिल भी अर्पित किए। और उसके बाद कान्हा जी को भी हम तुलसी अर्पित कर दे रहे हैं, क्योंकि तुलसी तो बहुत ही प्रिय होते हैं श्री हरि विष्णु भगवान को। तो तुलसी अर्पित करेंगे। उसके बाद हम घी का दीपक प्रज्वलित कर ले रहे हैं और देखिए फूल से हम इस तरह से फूल अर्पित करेंगे और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोलकर जितना जाप कर सकते हैं एकादशी के दिन, फिर विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं, उतना ही अच्छा होता है। तो आज के दिन एकादशी के दिन हम फल का भी भोग लगाते हैं। कोई भी ऋतु फल अभी जो है वो आप फल का भोग लगाएं। तो यहाँ पे हम सेब फल में और मीठे का भोग लगाया जाता है और मीठा, खीर, अनार ये भोग लगाते हैं सफला एकादशी में। तो हम काजू, बतासा और गुड़ ये मीठे में भोग लगाएं। और फ्रेंड हम फूल, उड़ेल का एक फूल है जो घर पे ही खिला था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, छोटा सा खिला हुआ था, तो वो हम भगवान विष्णु भगवान को अर्पित किए। तो अब हम आरती कर लेंगे, तो बत्ती कर लेंगे। और आरती हम जो रोज़ करते हैं, तो पहले गणेश भगवान का आरती करते हैं, फिर विष्णु भगवान का, फिर कान्हा जी का। तो आप अपने
अनुसार आरती कर लीजिए। उसके बाद कपूर से हम सभी जगह, मंदिर पे, घर पे, इस तरह कपूर से हम सभी जगह दिखाएंगे और इससे जितने भी नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव, वो निकलते हैं। हमेशा घर में पॉजिटिव बनी रहती है। तो कपूर हर पूजा में ज़रूर जलाया जाता है। ज़रूर कपूर से आरती कीजिए या फिर घर में भी कपूर जला के आप दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे पूजा हो गई है और उसके बाद प्रणाम कर लेते हैं ताकि कोई भी भूल चूक हो तो भगवान हमें माफ़ करे। तो फ्रेंड, सफला एकादशी का बहुत ही सरल विधि से हमने पूजा किया है। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड, अब हम कथा करेंगे। तो कथा जब व्रत करेंगे तो कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। तो हाथ में फूल लेके कथा कर लेंगे और बस इस तरह फूल को भगवान पास रख देंगे और प्रणाम कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सफला एकादशी की पूजा करनी है। तो बस, राधे राधे।